क्लास 10th बेटा आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, जैसे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो उन्हीं चीज़ों को हम आज थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा नई चीज़ें भी सीखेंगे अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो स्टार्ट हम करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल और नॉन मेटल की, ये आपको पता है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल्स की, मैं इकट्ठा दोनों को कंपेयर करते जाऊंगा। मेटल्स में एक जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सब के ऊपर एक शाइनी सरफेस होता है। शाइनी सरफेस जिसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो चमक दिखाई देती है, कि मेटल की अपनी चमक दिखाई देती है। तो ये मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक शाइनी सरफेस होता है। जबकि अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के अंदर शाइनी सरफेस जो है उनकी जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगर आप मरकरी को छोड़ देते हो तो बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं और हार्ड रहेंगी मेटल्स ज़्यादातर। अगर आप बात करते हो लोहे की या फिर और इस तरह की जो मेटल्स हैं तो उनके जो काफ़ी हार्ड रहती हैं। इसके कंपेयर में अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, हार्डनेस उनमें कम होती है। बट अगर कुछ एक नॉन मेटल, इनमें से भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक डायमंड है आपके पास, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो आप इस तरह से जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज़ अवर जर्नल, यहाँ पर लिखा भी होगा मेटल्स आर जर्नली हार्ड। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड ही होंगी, बट ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स को आप बीट करके उनकी थिन शीट्स बना सकते हो और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी पहले कि मेलेबल क्या होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। क्यों उनको मेलेबल बोलते हैं? क्योंकि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर डेफिनेशन आए व्हाट इज़ मेलेबिलिटी तो आप कहोगे इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मटीरियल और मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं किसी मटेरियल को पीट पीट कर, तो उसका मतलब उस मटेरियल के अंदर वो मटेरियल जो है वो मेलेबल हैं। तो जो आपके पास मेटल्स हैं वो जनरली सारे जो हैं वो मेलेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स को आप खींच कर इनकी पतली वायर बना सकते हो और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो वो है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा घर में जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो भी मेटल के ही ज़्यादातर होते हैं। उसका कारण क्या है कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट बड़ी आसानी से इनमें से पास हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह से, इसीलिए खाना बनाने के बर्तन जो है वो जो है मेटल्स के बनाए जाते हैं। और सेकंड, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और भी यहाँ पर ऐड हो जाती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, तो आग के ऊपर रखने पर ये पिघलते भी नहीं हैं आसानी से। तो यही कारण है कि इसके जो बर्तन बनाए जाते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास जो है कॉपर या सिल्वर जो है वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के। बट अगर आप बात करते हो मरकरी या लेड की तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो किसी में जो कंडक्टिविटी कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, बट जनरली जो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ज़्यादातर मेटल्स में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। अक्सर जो वायर्स हैं वो आप एलुमिनियम की बनाते हो या फिर कॉपर की बनाते हो, क्योंकि बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आयरन में से भी करंट पास करता है और बाकी की मेटल्स में से भी करंट पास कर जाता है। सो जनरली हम कहेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो।
एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मेटल्स सोनरस होती हैं, उनमें से आवाज़ आती है। आप कभी भी मेटल को आप उसको नॉक करके देखते हो, उसको अगर किसी चीज़ के साथ टकराती हैं तो उनमें से एक अपनी अलग सी आवाज़ आती है। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो सोनरस होती हैं, उनमें से आवाज़ निकलती है जब भी वो किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद कुछ नॉन मेटल्स आ जाती हैं। नॉन मेटल्स के अंदर भी आपके पास जो है वो कह सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसकी, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। वो आपको जो है वो ज़्यादा हार्ड में नहीं मिलेंगी, बट उनको तीनों स्टेट में होती हैं। सॉलिड में भी रहेंगी, लिक्विड में भी रहेंगी, गैस में भी रहेंगी। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होती हैं, बट बाकी ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं या सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, बट हार्डनेस इनकी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी कि मेटल्स में होती हैं। तो इसी तरह से कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो मैंने अभी मेटल्स में जो प्रॉपर्टी आपको बताई उसी तरह से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है वो कम होती है या नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। शाइनी लस्टर इनका जो है वो शाइनी सरफेस जो है वो नहीं होता है। हार्डनेस भी इनकी कम होती हैं, सोनरस भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो आप इस क्वेश्चन को फिजिकल डिफरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप इस तरह से कर सकते हो। बट यहाँ पर एक जो है कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बोली उसके साथ सभी के साथ जर्नली वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि अगर हार्ड है तो वो मेटल ही है और सॉफ्ट है तो वो नॉन मेटल ही है। तो इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम इनको जो है अलग अलग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस मेटल्स में भी हैं और एक्सेप्शंस जो हैं वो नॉन मेटल्स में भी हैं। तो इन दोनों को अलग अलग जो है वो डिफरेंस करने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंस पता करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ की कंपेयर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। केमिकल डिफरेंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल डिफरेंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना काम जो है वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है बेटा, याद भी करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई नया चीज़ जो है वो कम ही है, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने पढ़ रखी हैं। तो ये कंप्लीट करो बेटा, इसके बाद जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम करेंगे।